Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 geography chapter major landforms of the earth. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स. माउंटेन्स के बारे में हम पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं. हमने देखा माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, टाइप ऑफ माउंटेन और वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को भी हमने स्टडी किया. अब बचते हैं आपके प्लेटू और प्लेन, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 42. ये देखिए, ये है प्लेटू आपका. साइड वाले इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड होता है, लेकिन माउंटेन की तरह इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती और ऐसे नहीं होता. ये फ्लैट लैंड होती है बिल्कुल ऊपर ऐसे. द प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. एलिवेट हुई ऊपर की तरफ ऊंची लेकिन फ्लैट लैंड होती है प्लेटू आपकी. इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया से थोड़ी सी हाइट पर, थोड़ी सी ऊंचाई पर ये बिल्कुल फ्लैट लैंड है आपकी, टेबल की तरह. अ प्लेटू मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स. इसमें एक या दो साइड हो सकती है जिसके स्लोप बहुत स्टीप होते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई होती है. जैसे माउंटेन्स में आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल स्टीप होते हैं, बिल्कुल ऐसे. ओके. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meter. हाइट की अगर हम इनकी बात करें तो कुछ 100 से कुछ 1000 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है. प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड. जैसे हमने देखे कुछ माउंटेन्स थे, कुछ यंग माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, ऐसे ही प्लेटू भी कुछ यंग कुछ ओल्ड होते हैं, कुछ पुराने. द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज. इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है, इंडिया के साउदर्न साइड में है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू में से एक है. द ईस्ट अफ्रीका प्लेटू इन केनिया, तंजानिया और युगांडा में ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है. एंड वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स. और ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटू के कुछ और एग्जाम्पल है. 3 प्लेटू के अगर आपको नाम पूछेंगे, एक तो इंडिया में ही है डेक्कन प्लेटू, उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू ईस्ट साइड में जो कि केनिया, तंजानिया और युगांडा में फैला हुआ है, और वेस्टर्न प्लेटू ऑस्ट्रेलिया का. द टिबेट प्लेटू is the highest plateau in the world with the height of 4000 to 6000 meters above the mean sea level. मीडियम अगर सी लेवल से हम देखें, इसकी हाइट 4 to 6000 मीटर तक वारी करती है. और सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, टिबेट प्लेटू. नाम आप याद रखेंगे. प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. इनमें काफ़ी सारे मिनरल डिपॉजिटेड रहते हैं, इसलिए ये बहुत यूज़फुल है. एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया. ज़्यादातर जो माइनिंग खुदाई का काम होता है वो प्लेटू एरिया में ही होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकलते हैं. द अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग्स. अफ्रीकन प्लेटू जिसकी हम बात कर रहे थे, 3 कंट्रीज़ में फैला हुआ है वो, केनिया, तंजानिया एंड युगांडा. उसमें वो फेमस है अपने गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए. मतलब वहाँ पर जब खुदाई हुई तो उसमें सोना और आपके जो डायमंड है, हीरा है, वो निकले. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू. इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू जो है, वहाँ से काफ़ी आयरन, लोहा, कोल, कोयला और मैग्नीज निकले हैं. इन द प्लेटू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. क्योंकि जब इनके ऊपर से रिवर बहती है तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो यहाँ पर कहीं आपको ग्रेट फॉल्स भी देखने को मिलेंगे. ओके. इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर स्वर्ण रेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स. तो वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको. 2 एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए, जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका में है, और आपका छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर हुंड्रू फॉल्स हैं जो कि स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर है. द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल. लावा से जो प्लेटू बनते हैं वो रिच होते हैं काफ़ी ब्लैक सॉइल में, क्योंकि लावा से बने हैं. एंड आर फर्टाइल एंड फॉर गुड कल्टिवेशन. गुड फॉर कल्टिवेशन के लिए, फसलें उगाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. फर्टिलिटी भी उनकी अच्छी होती है. मैनी प्लेटू हैव सीनिक स्पॉट. बहुत सारे इनमें देखने लायक जगह भी आपको मिल जाएंगी. एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. और टूरिस्ट को भी ये अट्रैक्ट करते हैं माउंटेन्स की तरह ही. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी इनके बारे में. एक तो आप प्लेटू के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंडिया के स्पेशली 2, डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू. उसके बाद क्यों ये यूज़फुल है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से मिले हैं. इनफैक्ट गोल्ड, आपके डायमंड्स, कोल, आयरन, सभी चीज़ें यहाँ से मिलती है. वाटरफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है.
और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फर्टाइल लैंड होती है यहाँ की काफ़ी। अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो है प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रैच ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जो बिल्कुल प्लेन हो, काफ़ी दूर तक फैले हुए होते हैं, फ्लैट लैंड है बिल्कुल, कोई एलिवेशन, कोई ऊपर उठा हुआ कुछ ऐसा नहीं है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये नहीं होते। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेवल में होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई उनमें ऊपर नीचे कोई ऐसी जगह नहीं होती जो अनइवन हो। अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। कुछ अनइवन मतलब कि स्लाइटली रोलिंग ऐसे, या फिर अनड्यूलेटिंग बोलते हैं ऐसे लहरदार जो है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं पर से ऊंचे हैं कहीं से नीचे, ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीमली लेवल्ड भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ज़्यादातर जो प्लेन है वो बने हैं रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड दैम। रिवर्स ने क्या किया, स्लोप ऑफ माउंटेन से वो आती है ऊपर से, उनको इरोड करती है, वहाँ से बहुत सारे पत्थर मिट्टी अपने साथ लेके आती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। इरोडेड मटीरियल अपने साथ आगे तक वो लेके आती है जो भी उसमें है, और लाके क्या करती है, उसको डिपॉजिट कर देती है। एंड डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग साइड द कोर्सेस एंड इन द वैलीज। अपनी वैली में जहाँ से वो बह रही है उसके साइड में, और बीच में उन्होंने उसको डिपॉजिट करती रही वो, जिससे कि प्लेन बने। सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक ऑब्वियसली ये होता रहा। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन आर फॉर्म्ड। और उन्हीं डिपॉजिट से प्लेन आज बने हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अक्सर प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, क्योंकि एक और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है क्योंकि फ्लैट लैंड है, बस ट्रेन कुछ भी चल सकती है। बाकी आप देखें प्लेटू पर या फिर अगर माउंटेन्स पर जाना, उनको कट करके ट्रेन हमने देखा था वैलीज़ बनाई जाती है जिससे कि लोग पैदल जा सके, या फिर टनल्स बनाई जाती है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर देखने को मिलती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका। कुछ रिवर्स जिन्होंने बहुत बड़े प्लेन्स बनाए हैं वो है मिलते हैं एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल एशिया में दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। गैंगेटिक प्लान आपने देखा भी होगा, गंगा का मैदान जो नॉर्दर्न इंडिया में है, पूरा फ्लैट लैंड है एकदम, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है अगर हम इंडिया की बात करें। एंड यांगजे इन चाइना, और चाइनीज़ एक रिवर है जिसका नाम है यांगजे। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए प्लेन सबसे ज़्यादा यूजफुल है। देर इज़ अ ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। हाउसेज बनाने के लिए ज़्यादा फ्लैट लैंड है तो ज़्यादातर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कल्टीवेशन के लिए, फसलें उगाने के लिए भी ज़मीन मिल जाती है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है, द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। लैंड जो है वो फसल उगाने के लिए बहुत प्रोडक्टिव होती है। इन इंडिया टू, और भारत में भी, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है इंडो, यानी कि इंडस रिवर जो है हमारी, सिंधु नदी, और गंगेटिक प्लेन, गंगा का जो प्लेन है पूरा। ओके, ये देखिए प्लेन की पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है, बिल्कुल प्लेन लैंड है और ऑब्वियसली कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। लैंडफॉर्म और लोगों के बारे में। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लैंडफॉर्म पे अगर आपको रहना है तो रहने के तरीके अलग होते हैं, अलग तरीक़ों से लोग रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़। जो माउंटेनियस एरियाज़ है वहाँ पर लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स पर कंडीशन फिर भी काफ़ी फेवरेबल है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। वहाँ पर क्रॉप्स उगाना आसान है, घर बनाना आसान है, रोड बनाना आसान है दैन इन माउंटेन। माउंटेन पे ये सभी काम ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेज इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स? समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म एंड फ्लड कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। कई बार इन नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने से, स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ गया, या फिर फ्लड, बाढ़ आ गई, इसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बर्बादी होती है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस। लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट वी में
लोअर द रिस्क, लोगों को अवेयर करके इनके बारे में हम इस रिस्क को लोअर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ऑन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि हम अलग अलग तरीक़ों से लैंड को और वाटर को यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, और कई बार हम लैंड को बहुत वेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं। कैसे? कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, कोई फर्टाइल लैंड है, बहुत फर्टिलिटी है उसकी अच्छी है, उस पर आपने घर बना दिया जो जिस पे की फसल उग सकती थी, तो वेस्ट हो गई वो लैंड। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, आप ज़मीन में या फिर जो पानी है उसमें गार्बेज फेंक देते हैं जिससे वो डर्टी हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। नेचर ने हमें इतने अच्छे गिफ्ट दिए हैं तो उनको आपको केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, जो लैंड है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारी ज़मीन है हम कुछ भी करें, नहीं। इट इज़ आर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें उसे अच्छे से छोड़कर जाना है। कुछ पिक्चर्स भी आपको यहाँ दिखाई हुई है, देखिए ये पॉल्यूटेड रिवर है, नदी थी, लोगों ने क्या क्या इसमें फेंका हुआ है। अब इसका पानी ऑब्वियसली ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं बचा है। रोप ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश का रोप ब्रिज आपको दिखाया हुआ, देखिए रस्सियों से बनाया हुआ है, ये ऐसे करके लोग यहाँ से चल के आ रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आपका शरीर अच्छा होगा तभी आप कुछ आपके जो है पढ़ पाएंगे या फिर सोच पाएंगे। एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीन सराउंडिंग आर प्री रिक्विजिट्स, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे तो उसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट चारों तरफ का क्लीन चाहिए होगा। और एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, साफ पानी, हवा और जो हाइजीनिक कंडीशन है आपके चारों तरफ। स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल, स्वच्छ भारत मिशन का यही एम है। लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10 एंड आपको कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर लिखने हैं। 1 में देखिए कैमल पर लोग जा रहे हैं, बहुत दूर से लेडीज़ पानी लेकर आ रही है। ये सी शोर आपको एक दिखाया हुआ है, यहाँ पर रेसिंग हो रही है बोट की, ये कर्नाटका में है, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। ये हाउसेज हैं जो कि थोड़े से उस पर बनते हैं, हाँ ये वही है एक्चुअली, नीचे लॉग्स लगाए जाते हैं वुड के और थोड़ी हाइट पर ये बनाए जाते हैं। फिर ये माउंटेन रीजन में घर कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग हाइट पर बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ वुमेन है जो आई थिंक टी प्लांटेशन हो रहा है, ये आपकी वो होती है माउंटेन पर जिस तरीके से खेती की जाती है, टेरेस फार्मिंग इसको कहते हैं। यहाँ पर घर काफ़ी है, देखिए ये भी टेरेस फार्मिंग है, टेरेसेस बना के लोगों ने चीज़ें उगाई हुई है। सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा होगा, हिंदी में सीढ़ी नुमा खेती इनको कहते हैं। ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, यहाँ पर ग्रेज कर रही है कुछ बकरियाँ, माउंटेन का सीन आपको दिखाया हुआ है। और ये यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है और एक नॉर्मल सीन है, सामने से एक ट्रेन आ रही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, नेम द लैंडफॉर्म फीचर शोन इन पिक्चर 1, 2 and 7। 1 में डेजर्ट आपको दिखाया हुआ है, 2 में कोस्टल एरिया सी शोर आपको दिखाया हुआ है, और 7 में ये आपको माउंटेन एरिया दिखाया हुआ है, हिल साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अपीयर टू बी द मेन यूज़ ऑफ द लैंड, फोटोग्राफ नंबर 9। फोटोग्राफ नंबर 9 में मेन यूज़ ऑफ लैंड, किस लिए लैंड यूज़ की जा रही है, ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू सी इन 3, 6, 8 and 9। 3 में क्या एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, बोटिंग। 6 में फार्मिंग, 8 and 9। 8 में रिवर राफ्टिंग जो कि ये भी एक स्पोर्ट ही है, और 9 में ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे है, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डू यू सी इन पिक्चर नंबर 4 and 5। पिक्चर नंबर 4 and 5 में ये आपके स्लांटिंग रूफ वाले हाउसेज हैं, और इसमें ये जो वुड के इस पर बनाए हुए हैं इनको स्टिल्ट हाउसेज बोलते हैं, STILT। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं जहाँ पर कि बारिश बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वाटर स्पोर्ट और गेम शोन इन पिक्चर 3 and 8। 3 और 8 में कौन से वाटर स्पोर्ट, ये आपकी बोट रेस है और इसमें ये आपके रिवर राफ्टिंग है। नेक्स्ट, नेम 2 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट शोन इन फिगर 1 and 10। 10 में कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रेन है। 1 में मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैमल है। ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्विज इसकी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।